गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 12 क्लास के सोशोलॉजी का चैप्टर 9 के बारे में हम लोग क्या है पढ़ेंगे। और ये आपके बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिसको हम लोग क्या है आज क्या है क्लास पे करेंगे। और इस चैप्टर का नाम है आप लोग का जनजातीय समुदाय का सीमांतीकरण। जनजातीय समुदाय का सीमांतीकरण, इसको हम लोग क्या सीमांतीकरण ही क्या है मेन तुम्हारा क्या है चैप्टर का नाम हुआ। इसको हम लोग मार्जिनलाइजेशन भी कहते हैं। मार्जिनलाइजेशन भी इसको हम लोग क्या है कहेंगे। और हम लोग को मार्जिनलाइजेशन के बारे में यानी कि सीमांतीकरण के बारे में आज हम लोग को क्या करना है, इसके बारे में हम लोग को बाबू पढ़ना है। जैसे हम तुम लोग को नोट्स बना के बाबू पढ़ा रहे हैं, आप लोग को वैसे ही करके क्या करना है कि कॉपी पर समझ करके आप लोग को लिखना है और अपना नोट्स को कंप्लीट करना है, ताकि हम लोग एग्ज़ाम में सोशोलॉजी में खास करके क्या है अच्छे नंबर से पास करें। तो आज हम लोग का टॉपिक है, पहला टॉपिक इसमें बनेगा चैप्टर 9 का सीमांतीकरण का आखिर अर्थ क्या है, इसका मीन्स कि इसका मतलब क्या है। तो सीमांतीकरण कहते हैं कि सीमांतीकरण शोषण तथा उत्पीड़न का एक ऐसा रूप है। सीमांतीकरण शोषण तथा उत्पीड़न का एक ऐसा रूप है जिसमें किसी समुदाय किसी खास वर्ग के लोगों को सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से इस तरह से पीछे ढकेल दिया जाता है कि वह हाशिए पर आ जाता है। एक बार फिर से हम तुम लोग को क्या है रिपीट कर रहे हैं, आप लोग गौर से सुनिएगा और इसी के अकॉर्डिंग क्या है आप लोग को नोट्स बनाना है। सीमांतीकरण शोषण तथा उत्पीड़न का एक ऐसा रूप है जिसमें किसी समुदाय में मीन्स कि कुछ लोगों को सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से इस तरह से पीछे ढकेल दिया जाता है कि वह हाशिए, वह क्या बाबू हाशिए को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में मार्जिन। उसे हम लोग क्या बोलते हैं बाबू मार्जिन मतलब हाशिए मतलब बेतहाश, परेशान पर आ जाता है, वो परेशान हो जाता है। यह है सीमांतीकरण का अर्थ। अब है कि तुम्हारा सीमांतीकरण का ये तो मोटा मोटी परिभाषा हो गया, लेकिन इंट्रोडक्शन हो गया। लेकिन एक्चुअली हम लोग सीमांतीकरण का अगर आपसे कोई अर्थ पूछे यानी कि मीनिंग पूछे, यह सीमांतीकरण का भी हम तुम लोगों को क्या ऊपर से खाली ऐसे इंट्रो बताएं, जिसमें किसी समुदाय के लोगों को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और क्या है सांस्कृतिक रूप से पीछे ढकेल दिया जाता है ताकि उनका विकास नहीं हो। लेकिन अगर हम तुमसे पूछा जाए कि सीमांतीकरण का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, तब हम कहेंगे यह एक नकारात्मक यह क्या बाबू नकारात्मक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा किसी विभिन्न आधारों पर कोई विशेष समूह या समुदाय को संपूर्ण समाज से अलग होना पड़ता है। यह एक ऐसा एक नकारात्मक विचार है, एक ऐसा नकारात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी विशेष प्रकार के समूह को पूरी तरह से समाज से अलग कर दिया जाता है। पूरी तरह से समाज से बिल्कुल उसे क्या किया जाता है, वो अलग कर दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर तुम लिखना चाहते हो तो इसमें ये लिखोगे जैसे करके अफ्रीका में रंग के आधार पर काले लोगों के साथ गोरे लोगों ने क्या किया है, सीमांतीकरण कर दिया था। अर्थात उनको अपने समाज से बिल्कुल क्या किया था बाबू कि बाहर निकाल दिया था। ठीक है, अफ्रीका में काले लोगों के साथ गोरे लोगों ने सीमांतीकरण किया था, अर्थात उन्हें समाज से क्या किया था बाबू बाहर क्या है पूरी तरह से निकाल दिया था। जो व्यक्ति, अब आगे का नोट्स क्या लिखना है, जो व्यक्ति इस दुविधा को झेलता है, अर्थात जिसको सीमांतीकरण का सामना करना पड़ता है, उसको हम लोग सीमांत व्यक्ति बोलते हैं। जिस समुदाय के लोगों के साथ
सीमांतीकरण होता है उसको सीमांत व्यक्ति कहा जाता है। तो एग्ज़ाम में आपका ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, सीमांत व्यक्ति का 2 नंबर में ये बनेगा कि सीमांत व्यक्ति का क्या अर्थ है। सीमांत व्यक्ति वैसा व्यक्ति होता है जिसको समाज से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से बाहर क्या है, समाज से निकाल दिया जाता है। यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को पूरा समझ में आ गया है। अगर समझ में नहीं आए तो फिर दोबारा से आप लोग को क्या करना है कि वीडियो को चला कर के देखना है। अब सीमांतीकरण का प्रकार देखना है, यानी कि टाइप्स ऑफ, अगर सीमांतीकरण को देखा जाएगा, मार्जिनलाइजेशन के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे कि सीमांतीकरण कितने प्रकार का होता है, तो सीमांतीकरण 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 तुम्हारा होता है आंतरिक सीमांतीकरण और नंबर 2 तुम्हारा होता है बाहरी सीमांतीकरण। सीमांतीकरण आप लोग का 2 प्रकार का होता है, एक को कहते हैं आंतरिक सीमांतीकरण और दूसरा को कहा जाता है बाहरी सीमांतीकरण। अब बाबू ये सवाल उठता है कि आंतरिक सीमांतीकरण किसे कहा जाता है। तो आंतरिक सीमांतीकरण वह है जो किसी समुदाय के अपने ही सामाजिक और सांस्कृतिक रूप के टूटने से बनता है। जो किसी जाति का अपना ही जाति उसका क्या टूट जाए, अपना ही समाज उसका टूट जाए, अपना ही धर्म अगर उसका टूट जाता है, उसको आंतरिक सीमांतीकरण कहा जाता है। बाहरी सीमांतीकरण किसे कहते हैं? बाहरी को बड़ाहा भी बोलते हैं हम लोग, बाहरी को हम लोग बड़ाहा सीमांतीकरण भी हम लोग कहेंगे। तो बाहरी या बड़ाहा सीमांतीकरण किसे कहा जाता है? तो बाहरी सीमांतीकरण कुछ ऐसी दशाओं का रूप होता है जो किसी बाहर के रूप के तरह से प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात बाहरी दशाओं के कारण जो सीमांतीकरण बनता है समाज में, उसको हम लोग बाहरी सीमांतीकरण कहते हैं। तो सर बाहरी दशाओं क्या क्या हो सकता है? तो बाहरी दशाओं हो सकता है कि कोई समाज में रहने वाला जाति का लोग अगर शिक्षित हो गया है तो वो अपने आप को अलग थलग समझता है, बाहरी सीमांतीकरण हो गया। कोई समाज में रहने वाला कोई जाति का लोग, कोई धर्म का लोग ज़्यादा अमीर हो गया है, ज़्यादा धनी हो गया है, तो वो अपने आप को क्या करता है, बाहरी सीमांतीकरण को के रूप में क्या करता है, रखता है। तो बाहरी सीमांतीकरण और क्या है बाबू, ये क्या है, आंतरिक सीमांतीकरण है। ठीक है। अब है तुम्हारा कि जो सीमांतीकरण जो तुम्हारा होता है, तो सीमांतीकरण जो लाने का क्या कारण है। सीमांतीकरण हमारे समाज में आ जाता है, या इसी को हम लोग कह सकते हैं जनजातीय। देखो जनजातीय पिछला क्लास में तुम लोग को पढ़ाया गया है, तो जनजातीय मतलब कि आप लोग को वहाँ से क्या समझ लेना है। जनजातीय समुदाय का सीमांतीकरण का कारण, सीमांतीकरण का कारण, आखिर हम लोग का सीमांतीकरण आखिर क्यों हो जाता है, सीमांतीकरण आखिर हम लोग का क्यों समाज में आ जाता है, इसी का कारण है। सीमांतीकरण मतलब किसी समुदाय के लोगों को राजनीतिक दृष्टिकोण से पीछे ढकेल देना, सामाजिक दृष्टिकोण से पीछे ढकेल देना, आर्थिक दृष्टिकोण से पीछे ढकेल देना ही क्या कहलाता है, सीमांतीकरण। तो जनजातीय समुदाय का सीमांतीकरण का होने का क्या कारण है? तो नंबर 1 इसका कारण है बाबू कि धर्म परिवर्तन। क्या बाबू? धर्म परिवर्तन। कहने का मतलब है कि अगर हम कोई समाज में रहते हैं तो मेरा कोई ना कोई धर्म होगा, तो अगर हम अपना धर्म को पालन कर रहे हैं तो वो समाज का लोग हमको मानेगा, लेकिन जैसे ही हम उस धर्म को क्या करते हैं, बदल लेते हैं, तो तुरंत ही पूरा समाज का रवैया क्या होगा, मेरे प्रति क्या होगा बाबू, बदल जाएगा। तो जब समाज का पूरा रवैया मेरे प्रति बदल जाएगा तो पूरा समाज, पूरा गांव हमको समाज से क्या करेगा, बाहर क्या है, निकाल के फेंक देगा। तो सीमांतीकरण का ये पहला तुम्हारा कारण हुआ। उसके बाद तुम्हारा क्या है बाबू कि सीमांतीकरण का जो दूसरा जो कारण तुम्हारा है कि पुरानी संस्कृति में बदलाव लाने के कारण। पुरानी का मतलब कहते हैं परंपरागत संस्कृति में बदलाव के कारण,
बदलाव के कारण। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, उनके पिताजी जो संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, जो संस्कृति को मान रहे हैं, अगर हम क्या करेंगे कि उसी संस्कृति में अगर अपना बदलाव लाना चालू कर देंगे तो पूरा मेरा घर, मेरा पूरा परिवार और पूरा समाज मेरा क्या कर देगा, सीमांतीकरण कर देगा, अर्थात हमको बहिष्कार कर देगा, यानी कि हम लोग को क्या करेगा कि निकाल फेंकेगा। उसके बाद सीमांतीकरण का अगला कारण क्या है बाबू कि शिक्षा। क्या बाबू? शिक्षा। अगर आप शिक्षित होइएगा तो जो समाज में जो पुरानी परंपरा चलते आ रही है उसको बदलने के बारे में आप सोचिएगा कि ये गलत हो रहा है। तो जैसे ही आप बदलना चाहिएगा तो पूरा गांव या तो बदल जाएगा, ना तो आप ही को क्या करेगा कि गांव से निकाल हो जाएगा। तो गांव से निकाल होने का मतलब कि आपका वो क्या कर देगा, सीमांतीकरण करना चालू कर देगा। शिक्षा के कारण भी क्या होता है बाबू कि सीमांतीकरण होता है। उसके बाद सीमांतीकरण का अगला कारण क्या है कि भाषा का त्याग। अगर आप भाषा का त्याग करते हैं, त्याग, अपना भाषा को छोड़ देते हैं तो आपका क्या है, सीमांतीकरण हो जाएगा। कहने का मतलब है कि आपका समाज आप ही को क्या करेगा कि इस समाज से दूर निकालना क्या करेगा, चालू कर देगा। अगला सीमांतीकरण का है बाहरी प्रभाव। कारण है ये बाहरी प्रभाव। बाहरी प्रभाव कहने का मतलब है बाबू कि सीमांतीकरण में बाहरी प्रभाव कहने का मतलब है कि अगर हम किसी विदेशी कल्चर के संपर्क में आएंगे तो विदेशी कल्चर के संपर्क में आएंगे, विदेशी संस्कृति के संपर्क में आएंगे तो विदेशी संस्कृति अगर हम अपनाना चालू करेंगे तो हम अपनी मूल संस्कृति को भूलना क्या करेंगे, चालू कर देंगे। जैसे ही भूलेंगे, पुरानी विचारधारा को हटाएंगे तो इसी को कहा जाता है कि सीमांतीकरण मेरा हो गया। अगला तुम्हारा ये कारण जो तुम्हारा सीमांतीकरण का अगला है जादू टोना। जादू टोना। और इसमें क्या कर रख लो कि धर्म में विश्वास के कारण, धर्म विश्वास के कारण, मीन्स कि जादू टोना को मानना, धर्म में ज़्यादा बिलीव कर लेना, तो ये सब अगर हम करते हैं, मानते हैं तो समाज मेरा चाहेगा। लेकिन जैसे ही अगर हम जादू टोना को मानना छोड़ देंगे या धर्म को मानना ही छोड़ देंगे तो मेरा पूरा समाज मेरा क्या करेगा बाबू कि सीमांतीकरण करना चालू कर देगा। तो ये तुम्हारा पूरा चैप्टर 9 था, जो चैप्टर 9 कंप्लीट हो गया बाबू। तो हम कोशिश करते हैं कि एक बार और आपको ये चैप्टर 9 को एक बार फिर से क्या करेंगे कि आपको एक बार समझा देते हैं, जिसके कारण आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले तुम्हारा डेफिनेशन, ये इंट्रोडक्शन हो जाएगा सीमांतीकरण का। आपका इंट्रोडक्शन है, सीमांतीकरण आपको लिखना है और इसका इंट्रोडक्शन है सीमांतीकरण शोषण तथा उत्पीड़न का एक ऐसा रूप है जिसमें किसी समुदाय को सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से इस तरह से पीछे ढकेल दिया जाता है कि वह हाशिए हो जाता है। हाशिए कहने मतलब बेकार, बेतहाशा, उसे लाचार, क्या उसे बोलते हैं, लाचार हो जाता है। सीमांतीकरण का अर्थ क्या है, तो यह एक नकारात्मक विचार है, यह एक नकारात्मक विचार है जिसके कारण किसी विशेष प्रकार के समुदाय के लोगों को समाज से बिल्कुल क्या किया जाता है, अलग कर दिया जाता है। जो व्यक्ति इस समस्या को झेलता है उसको सीमांत व्यक्ति कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, सीमांत व्यक्ति कहते हैं। सीमांतीकरण का 2 प्रकार है, एक आंतरिक प्रकार, एक बाहरी प्रकार। आंतरिक प्रकार सीमांतीकरण में कैसे हो गया कि अपने ही जनजाति के लोगों के द्वारा, अपने ही लोगों के द्वारा जो परिवर्तन होता है, कहने का मतलब है कि आंतरिक सीमांतीकरण वह है जो किसी समुदाय में अपने ही सामाजिक एवं सांस्कृतिक के बंटवारा से होता है। अपना ही जाति, अपना ही धर्म के अंदर सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से अगर बंटवारा कर देते हैं तो उसे आंतरिक सीमांतीकरण कहते हैं। बाहरी सीमांतीकरण उसे कहते हैं जो बाहर के द्वारा हुआ, जैसे शिक्षा प्राप्त कर लिए, इसी को बड़ा भी बोलते हैं। शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो हम अलग थलग रहना चालू कर देंगे, राजनीतिक हिस्सा में भाग लेना चालू कर देंगे, अलग थलग हो जाएंगे, ज़्यादा धनवान हो जाएंगे तो अलग थलग होना चालू कर देंगे। इसी को कहा जाता है बाहरी सीमांतीकरण। फिर नेक्स्ट टॉपिक है सीमांतीकरण के कारण क्या है। तो नंबर 1 है तुम्हारा क्या बाबू कि धर्म परिवर्तन के कारण समाज निकाल देगा।
परंपरागत संस्कृति में बदलाव करेंगे, घर निकाल देगा। शिक्षा पढ़ लिख के आएंगे, अलग थलग अपने आप को महसूस सब करवाना चालू कर देगा। भाषा कुछ और बोलेंगे तो लोग अलग थलग रहना चालू कर देंगे। बाहरी प्रभाव, वेस्टर्न कल्चर आएगा, पश्चिमी सभ्यता आएगी, यूरोपीय संस्कृति आएगी, तो हम क्या करेंगे, सीमांतीकरण हो जाएगा। जादू टोना धर्म में विश्वास नहीं करेंगे तो मेरा सीमांतीकरण होना चालू हो जाएगा। तो ये आपका टोटल चैप्टर 9 था जो हम क्या है तुमको समझाए हैं। आप लोग को क्या करना है, एक एक करके टॉपिक करके लिखना है। जैसे सीमांतीकरण लिखना है, सीमांतीकरण का अर्थ लिखना है, सीमांतीकरण का प्रकार लिखना है, सीमांतीकरण का कारण लिखना है। सुन करके अच्छा से लिखना है। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 10 हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है।